देखेंगे अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो तो वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव होता है, और कुछ कुंडलियों में भी इसको लगाकर देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र है। इसके अंतिम 2 चरणों को गण मूल संज्ञक नक्षत्र कहा गया है। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम पद में जन्म हो तो इसे अभ्रक्त कहते हैं। इसे इतना अशुभ माना गया है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले शिशु का मुख उसके पिता को 8 वर्ष तक नहीं देखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद नहीं होता है। या तो ऐसे जातकों का विवाह ही नहीं होता है, और अगर विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ ही अगर सप्तम भाव और भावेश की और शुक्र की स्थिति भी खराब हो तो वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है। इसलिए ऐसे जातकों की कुंडली मिलान करते समय दूसरे पक्ष की कुंडली का भी सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना चाहिए और मुहूर्त आदि का भी ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेना चाहिए। आइए कुछ कुंडलियों में हम इसको देखते हैं। ये पत्रिका एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। इनका चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में द्वादश भाव में है। इनके जीवन के आरंभिक दिन अभावों और कष्टों में गुजरे थे। निरंतर शोध और कर्म के प्रति समर्पित कलाम साहब आजीवन अविवाहित रहे। ये दूसरी पत्रिका अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। इनका चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में लगन में शुक्र के साथ है। अविवाहित रहे वाजपेयी जी ने अपना पूरा जीवन देश को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। ये पत्रिका एक महिला जातक की है। इनका चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पंचम भाव में स्थित है। काफी प्रयासों के बाद इनका विवाह 36 वर्ष की उम्र में हुआ। इनका जन्म 1960 का है। उस समय ये उम्र विवाह के लिए बहुत अधिक मानी जाती थी। विवाह के बाद भी इन्हें बहुत अधिक कष्टों से गुजरना पड़ा। संतान का सुख भी बहुत देर से प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य हानि, परिवार में कलह की स्थिति आदि अनेक कष्टों से इन्हें गुजरना पड़ा। सप्तमी शनि भी छठे भाव में वक्री होकर स्थित है। ये पत्रिका भी एक महिला जातक की है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मी जातिका का विवाह ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहिए जो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हो अर्थात घर में ज्येष्ठ हो। शास्त्रों में ऐसा विवाह त्याज्य है। इस महिला का चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में तृतीय भाव में स्थित है। चंद्रमा से सप्तम में मंगल है। गुरु भी जल तत्व की राशि में सप्तम भाव में है। इस जातिका का जिससे विवाह हुआ, इसका पति अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। ऐसा विवाह त्याज्य है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही इसके पति ने परीक्षा में असफल होने पर आत्महत्या कर ली। इस तरह हमने देखा कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों को वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख नहीं प्राप्त होता है। हालांकि ये अपने कर्म क्षेत्र में ग्रहों की स्थिति के अनुसार सफलता प्राप्त करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों को सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र की स्थिति को भी अच्छे से देख लेना चाहिए। अगर शुभ प्रभाव अधिक है तो अशुभता घट जाती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।